हेलो स्टूडेंट, तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 26 और 91। तो हम सबसे पहले इनका लासा ज्ञात करेंगे और फिर मासा ज्ञात करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले मासा ज्ञात करते हैं और फिर लासा ज्ञात करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इसे बना लेते हैं 26 के गुणनखंड करते हैं और इधर 91 के भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो 26 और 91 के गुणनखंड करेंगे, ये 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 13 से कटेगा एक बार में, 13 1 13। 91 के ऐसे गुणनखंड बनाए लेंगे तो ये 7 से कट जाएगा, 7 1 के साथ 7 21 और 13 से पूरा कट जाएगा, 13 1 13। तो इनके अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे। 26 का बनेगा 2 गुणते 13 और 91 का बनेगा 7 गुणते 13। तो हमें सबसे पहले चाहिए HCF। तो HCF कौन होता है? तो HCF होता है दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो वैल्यू सेम होगी, तो उस सेम वैल्यू को HCF कहते हैं। तो यहाँ पे सेम वैल्यू है 13, तो इसका HCF जो होगा वो होगा 13। और LCM वह होता है जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड सेम होते हैं उसको एक बार लिख देते हैं, और जो सेम नहीं होते उसको भी सेम टू सेम ऐसे ही छाप देते हैं गुणे में, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा वो होगा LCM। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 7 दूनी 14 और 14 का मल्टीप्लाई कराएंगे 13 से, इसका जो LCM आएगा वो आएगा 182। तो हमने यहाँ पे LCM और HCF निकाली है। अभी हमको जांच भी करनी है, तो जांच कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। तो जांच करने के लिए इसी फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। क्या दिया? दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। 26 गुणे 91 बराबर, गुणा कराने पर आ रहा है 2366। 26 और 91 का भी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2366, और इसका गुणा करने पर तो 2366 आया ही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन सही है, दोनों बच्चों की जो वैल्यू आ रही है वो सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से होता है सॉल्व। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दे रखा है 510 और 92। तो सबसे पहले इनके गुणनखंड बना लेंगे, 510 और 92 के। तो गुणनखंड बनाने के लिए सबसे पहले इस तरीके से लिख लो, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, हो जाएगा 11, 2 पंची 10, 1 बचेगा, 2 पंची 10। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 पंचे 25, 5 1 5। फिर ये फिलहाल इसको 3 से भी काट सकते हैं, तो चाहे तो पहले 3 से काट लो। 3 से काटोगे तो 3 बट 24 और 3 पाँचे 15। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 1 5 बचेगा 3, 5 7 35 और ये 17 से एक बार में पूरा कट जाएगा। फिर 92 को काटेंगे, तो इसके लिए 2 से सबसे पहले काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 8 2 चौकी 8, फिर 1 बचेगा, 2 6 की 12। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 23 एक बार में कट जाएगा, 23 1 23। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 के अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो वैल्यू सेम हो वो होती है HCF। तो यहाँ सबसे पहले HCF लिख देते हैं। HCF आएगा, तो हम इसमें 2 सेम दिख रहा है, बाकी कोई भी सेम नहीं दिख रहा है, तो 2 आ जाएगा इसका HCF। और जो LCM आएगा वो LCM होता है जो वैल्यू सेम है उसे एक बार लिख दो, और जो वैल्यू सेम नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई में लिख लो। तो इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 23 460, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 23 460।
फिर हमें इसकी जांच करनी है, तो जांच करने के लिए सबसे पहले लिख देंगे इसे जांच। तो जांच करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणा कर दो। 510 इंटू में 92 बराबर लासा गुणते मासा। लासा दे रखा है 23, 460 मल्टीप्लाई मासा दे रखा है 2। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 दूनी 12 के 2 हासिल आए 1, 2 चौकी 8, 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। इसका भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे भी हमको मिल जाएगा 46,920। यही हमारा आंसर है। ये अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है 336 और 54। तो इसको भी सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो इसको काटते 2 से कट जाएगा, 2 1 के 2, 1 बचेगा, 2 6 के 12, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 चौकी 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लेंगे 2 दूनी 4, 2 1 के 2, फिर 3 से काटेंगे 3 7 21, फिर 7 से एक बार में कट जाएगा, 7 1 के 7। 54 के अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे तो ये कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 7 14, फिर 3 से कट जाएगा 3 9 ये 27, फिर ये 3 से कट जाएगा 3 3 9, 3 से एक बार में कट जाएगा 3 1 के 3। तो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गए हैं। 336 के अभाज्य गुणनखंड मिले हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। और 54 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो हम सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं। तो HCF हमें मिला है, एक बार 2 सेम दिख रहा है और यहाँ पे एक बार 3 सेम दिख रहा है। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो HCF हमारा आ गया 6। LCM निकाल लेते हैं। तो LCM के लिए जो वैल्यू सेम है उसको भी लिख दो, जो सेम नहीं है उसे सेम टू सेम लिख दो। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू प्राप्त होती है 3024। अब हम इसकी करेंगे जांच। जांच करने के लिए यहाँ पे लिख लेंगे जांच। दो संख्याओं को पहले गुणा कर लेंगे, बराबर तो लासा गुणते मासा। लासा है 3024, गुणते मासा मासा है 6। अब दोनों साइड का मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होता है 18144। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 18144। यही इसका आंसर है। तो हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।